सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक थी नर्मदा। तो नर्मदा जब आई, पैदा हुई, तो नर्मदा के मन में था कि मैं स्वर्ग में जाऊं, और इस चक्कर में नर्मदा ने विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि विवाह करूंगी तो परिवार के चक्कर में फंस जाऊंगी, फिर चौका बर्तन भोजन पानी, ये फिर लड़का हुआ, फिर इनका देखो, फिर उनका देखो, भजन से हट जाऊंगी। इसलिए नर्मदा जी ने विवाह ही नहीं की। और मरने के बाद जब उनका शरीर गया, तो जीवात्मा स्वर्ग में गया, तो देवताओं ने कहा महाराज ये काम चोर हैं, क्रिया से भाग करके आई हैं, इसलिए स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि घर परिवार में इसलिए नहीं गई कि पति की सेवा करनी पड़ जाएगी, बच्चों का देख रेख करना पड़ जाएगा, और वैसे पे अपना बढ़िया ठाट बाट जैसे मर्जी कहे वैसे बने। ऐसे कितने सदगुरु बनते हैं, इसमें कोई पूछने वाला तो नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और घर गृहस्थी में दुनिया भर की जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ा गृहस्थी होता है, ध्यान में रखना, इस बात को आगे सुनना। तो नर्मदा जी आई, और जब नर्मदा जी आई तो सबसे पहले पता किया कि सबसे ज्यादा पति परायणा कौन है इस दुनिया में। तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया में पति परायणा है, पतिव्रता है, तो अनुसुईया है। अनुसुईया के चरणों में जाकर के नर्मदा जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम। जब प्रणाम करती हैं और माँ कह करके प्रणाम किया, अनुसुईया ने पकड़ करके हृदय से लगा लिया, कहा बिटिया प्रसन्न रहो। अनुसुईया से नर्मदा जी ने कहा, माँ मैं विवाह करना चाहती हूं। क्यों? कहा पति की सेवा करने के लिए। कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक स्वार्थ है, क्या? पति की सेवा करना। जैसे कोई आदमी पूजा करता है भगवान का, तो भगवान का पूजा करना उसका मुख्य लक्ष्य होता है ना। ऐसे नर्मदा जी ने कहा कि मैं केवल पति की सेवा करूंगी, यही इसीलिए मैं विवाह करना चाह रही हूं, और कोई हमारे अंदर स्वार्थ नहीं, कामना नहीं है। अनुसुईया ने कहा तो बिटिया एक काम करो। कहा क्या? कहा जाओ गंगा जी के किनारे, और जो सबसे पहले पुरुष मिल जाए भगवान का नाम लेकर के उसी के गले में बरमाला डाल दो, उसी को अपना पति बना लो। आज जब गई ये नर्मदा, तो गंगा जी के किनारे कोढ़िया पहलेन बैठा रहते हैं। अब ये पहलेन लगाए, उनको न स्नान करना है न कुछ मेहनत करना हो, तो चाहे अब जो स्नान करने वाले स्नानार्थी हैं, जो दर्शन करने वाले भक्त हैं, ये तो बेचारे स्नान ध्यान कपड़ा उपड़ा लेके तब पहुंचेंगे, और ये पहले से लेटे हुए न जाने कब आ जाते हैं। एक कुष्ठ रोगी कोढ़ी, दोनों आंखों का अंधा लेटा हुआ है गंगा जी के किनारे, और ये भोर में जा रही हैं, लगभग 3 साढ़े 3 बजे रात में जा रही हैं अनुसुईया माता से आदेश लेकर के। और जब यही कोढ़ी महाराज मिल गए, तो इन्हीं के गले में बरमाला डाल दी। कौन? नर्मदा जी ने। उसने सोचा कि किसी बड़े परिवार के हैं, राजघराने के, बढ़िया दान दक्षिणा हो जाएगा, आज तो काम बड़ा बढ़िया हो गया। जब माला डाली तो कोढ़िया प्रसन्न हुआ। तब तक नर्मदा जी ने लेट करके प्रणाम किया चरणों में। तब जान गया, करे इनका तो भाव बिगड़ा हुआ है। अरे कहा क्या कर रही हो तुम लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कुष्ठ रोगी हूं। कहा महाराज चाहे जो भी हूं, अब तो बरमाला मैंने आपके गले में डाल दी। कहा मैं अंधा हूं। अरे कहा चाहे जो हो, अब तो मैंने बरमाला डाल दिया है। जब जिद की तो उस कुष्ठ रोगी ने कहा कि अगर हमको अपना पति मानती हो तो चलो गंगा जी नहवा दो, मैं गंगा जी स्नान करना चाहता हूं। उस कुष्ठ रोगी अंधे को नर्मदा जी ने कंधे पर बैठाई और लेके चली गंगा जी नहवाने के लिए। और एक सिद्ध महात्मा बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और वो जो कोढ़ी था उसका कोढ़ गल करके गिरता था, बड़ा गड़बड़ वाला कोढ़ था। और कोढ़ जब गिरने लगा गल करके, तो वो जो तपस्वी बैठे थे, उन तपस्वी के ऊपर वो कोढ़ी का कोढ़ गल करके गिर गया, तो आग बबूला हो गए। ए देखता नहीं है क्या, मेरे ऊपर गिरा दिया, जा तुझको श्राप देता हूं, सुबह होते मां सूर्योदय होने के पहले पहले अगर सूर्योदय हुआ तो तू मर जाएगा। नर्मदा जी ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो आप? कहा अंधा है, देखा नहीं, मेरे ऊपर गिरा दिया। कहा महाराज सही सही अंधा है, ये देख नहीं पाए, क्षमा कर दीजिए। नर्मदा जी ने कहा अभी अभी मैं इनके गले में बरमाला डाल करके अपना पति बनाई हूं। बहुत बार निवेदन किया नर्मदा जी ने, प्रणाम किया, लेकिन वो बाबा जिद्दी। कहा ना मैंने श्राप दे दिया तो दे दिया, सूर्योदय होगा तो ये मर जाएगा। नर्मदा जी ने उनके सामने कमंडल से जल लिया, गंगा जल, और लेकर के एक मन से संकल्प पढ़ दिया कि सूर्योदय हो ही नहीं। और जब ऐसा कह करके जल छोड़ दिया तो सूर्योदय बंद हो गया, सूर्योदय हो ही नहीं रहा है।
सब परेशान हो गए कि भगवान सूर्योदय नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो देवताओं ने पता किया कि सूर्योदय हो क्यों नहीं रहा है। किसी ने बताया कि नर्मदा जी ने संकल्प पढ़ करके जल छोड़ दिए इसीलिए नहीं हो रहा है। तो कहा नर्मदा तो मानेगी नहीं। ये मानेगी किसकी बात? तो पता चला कि अनुसुईया जी को इन्होंने अपनी माँ मान लिया है। अनुसुईया से अगर कहा जाए तो अनुसुईया कहेंगी तो मान जाएंगी। देवता लोग आए अनुसुईया के पास और अनुसुईया से कहा कि माँ, आपकी जो लड़की है नर्मदा, इन्होंने गंगा जल लेकर के संकल्पित से संकल्प पढ़ दिया है कि सूर्योदय होने न पाए, बताओ दुनिया के लोग कैसे रहेंगे। अनुसुईया ने नर्मदा जी को बुलवाई, बिटिया इधर आओ। नर्मदा आई, कहा क्यों सूर्योदय नहीं होने दे रही हो? कहा माँ सूर्योदय होगा तो एक बाबा ने श्राप दे दिया है, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। अनुसुईया ने कहा कि मैं कहती हूं बिटिया सूर्योदय कराओ। रोने लगी नर्मदा, माँ मैंने आपको माँ कहा है, कोई माँ चाहेगी कि मेरी बिटिया विधवा हो जाए? अनुसुईया कुछ नहीं बोली। नर्मदा जी रोते हुए कहा अगर आपकी इच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊं तो लो माता जी आपकी बात मैं मान करके सूर्योदय कराती हूँ। पुनः जल लिया और जल लेकर के मानसिक संकल्प करके ज्यों जल को छोड़ी, जल छोड़ते मान सूर्य का प्रकाश धरती पर आया और वो अंधा गिरा, धड़ाम से मर गया। नर्मदा जी उनकी लाश पर गिर करके रोना चाही, चिल्लाना चाही, तब तक अनुसुईया ने दूर से ही कहा उठ के बैठ जाओ। वो अंधा उठ के बैठ गया, उसकी दोनों आंख की रोशनी भी प्राप्त हो गई। अब तो भाई देवताओं में जय जय होने लगा। जय हो अनुसुईया महारानी की, जय जयकार हो, जय हो जय हो। अब नारद जी तो एकदम गदगद हो गए और नारद जी के अंदर एक परिहास की भावना जगी कि आज जाकर के जरा थोड़ा संसार में एक नया समाचार बताऊं। पहुंचे जाकर के भाग करके कैलाश पर्वत पर भगवती अम्बा पार्वती बैठी हुई थी। कहा जय हो अनुसुईया महारानी की, जय जयकार हो। स्त्रियों का स्वभाव हो ही करता है कि दूसरे का बखान जल्दी सुन नहीं पाती है। पार्वती जी ने कहा कि क्या हो गया? अनुसुईया का अरे कहा जरा नीचे देखो तो। अगर नीचे देख नहीं है तो सब जहां देखो तहां अनुसुईया की जय हो, अनुसुईया महारानी की जय हो। वहां से जय बैकुंठ में लक्ष्मी जी के सामने अनुसुईया की जयकारी बुलाएं। लक्ष्मी जी को भी लगा करे मेरी रहती हुई अनुसुईया की जयकारी। ब्रह्मा जी के यहां गए, सरस्वती के सामने कहे, वो भी चिढ़ गई। अच्छा अभी मैं मजा दिखाती हूं। जब तीनों देवियों के पति आए तो शंकर जी से पार्वती जी ने कहा आज तक आपसे कुछ कही नहीं हूं, एक बात कह रही हूं, इनकार मत करना। कहा क्या? कहा अनुसुईया का बड़ा नाम हो रहा है। कहा हाँ हो तो रहा है, हम भी सुने। कहा उनको जाओ छल आओ, ऐसा छलो भैया नाम बदनाम में हो जाए। और उधर लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तीन के तीनों विचार बनाए कि कैसे अनुसुईया को ठगा जाए। वो अनुसुईया है, ध्यान देना। आज तीन के तीनों देवता साधु बन गए। सुंदर तो वैसे ही, साधु बन गए तो भगवान ही जाने। और लंबा दूर से ही आवाज गया, अलख निरंजन। कुटिया के पार से आज जोर से आवाज लगाए तो कुटिया में से निकली अनुसुईया महारानी और तीनों बाबाओं ने कहा भिक्षाम देही। भिक्षा लेने के लिए निकली अनुसुईया। कहा ये भिक्षा नहीं, भोजन करना चाहता हूं। अरे कहा महाराज ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसे महात्माओं को मैं अपने हाथ से भोजन बना के खिलाऊं। कहा लेकिन हम बड़ा व्रती हैं, नियम करने वाले हैं, सबके यहाँ भोजन नहीं करते हैं, सबके हाथ का भोजन नहीं करते हैं। तो कहा महाराज बताइए हमारे लायक आदेश करें। तो तीनों ने कह दिया कि आप निर्वस्त्र होकर के हमको गोद में बैठा करके भोजन कराइए, तब भोजन करूंगा। अब अनुसुईया के सामने धर्म संकट आ गया, लेकिन धन्य है मैया अनुसुईया। और गंगा जल हाथ में लिया, संकल्प मानसिक किया, संकल्प वो अभी बताऊंगा। और जब हाथ में जल लेकर के मानसिक संकल्प करके इन तीनों देवताओं के ऊपर जल का छींटा मारे तो जैसे 6 महीने का छोटा बालक हो जाता है ना, ऐसे तीन के तीनों देवताओं की सारी शक्तियां गायब हो गई, छोटे छोटे बच्चे हो गए। अरे माता अनुसुईया ने डारी दियो पालना, इनकी दशा ये हो गई। क्या? जो कोई सृष्टि की रचना करता था, कोई पालन करता था, कोई संहार करता था, लेकिन दशा क्या हो गई? कहा माता अनुसुईया ने डारी दियो पालना, दीन देव झूल रहे